अब हम इस वीडियो में 9th के बच्चों को, जो उनका 2 बैलों की कथा, इसका जो शेष भाग रह गया था वो हम अब समझा रहे हैं और बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुने। हमने आपको दूसरे पार्ट में समझाया था कि वो दोनों बैल जो थे वो काजी हाउस में डाल दिए गए, जो बैलों की जेल होती है। अब आगे इसमें देखिए कि वहाँ पर इन बैलों की क्या दशा होती है, कैसा उनके अंदर प्रतिशोध की भावना आती है, किस तरह से वो अपने को बचाने की उपाय करते हैं। देखिए, जब आदमी किसी भी समस्या में जब फंस जाता है तो उससे भागने के लिए वो अपना दिमाग लगाता है और उसके मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार आते हैं कि हमें कैसे, जब जान पे पड़ जाती है तो चाहे वो पशु हो या इंसान हो, सभी जो है उससे बचने का प्रयास करते हैं और उसका उपाय सोचते हैं। तो इसमें ये देखिए मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, उन्होंने ये बैलों के माध्यम से व्यक्तियों को, यानी पूरे संसार के लोगों को ये संदेश दिया है कि इसमें जो है औरत के प्रति सहानुभूति, सम्मान और मित्रता, किस प्रकार की मित्रता होनी चाहिए। कोई परेशानी की परिस्थिति जब हमारे सामने आ जाए तो हमें उससे कैसे निपटना चाहिए। तो इसमें हमें ये सारी बातें उन्होंने जो है ये जागरूक होने के लिए कि मनुष्य को जो है, मतलब पशु के माध्यम से उन्होंने ये समझाया है कि किस तरह से मनुष्य को परेशानी के समय किस प्रकार से अपना बचाव करने के लिए उपाय करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में इसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए। वो बहुत ही, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे बहुत महान कथाकार थे। उनकी हर लेख में, हर कहानी में, हर कथा में कोई ना कोई संदेश अवश्य छुपा हुआ होता है, बस हमें समझने की आवश्यकता है। तो अब इसमें ये देखिए कि जब वो दोनों वहाँ पर फंस जाते हैं कांजी हाउस में, तो फिर उनके साथ कैसा व्यवहार होता है वहाँ पर। तो जैसे कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति जेल में डाल दिया जाता है तो उसके साथ भी कैसा व्यवहार किया जाता है, ऐसे ही जानवरों के साथ भी वहाँ पर कैसा व्यवहार किया जाता है। जबकि देखा जाए ये मानवता का धर्म नहीं है, ये अमानुषता है। चाहे वो इंसान हो या पशु हो, अगर उसको कांजी हाउस में डाला जाता है तो उसके साथ उसे खाने पीने को तो अवश्य देना चाहिए। कि दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। तो अब ये देखिए, इन दोनों को कैद में डाल दिया गया। उसके बाद में उनको ना तो खाने की किसी ने उनकी परवाह की, ना उनके किसी की ये भूखे हैं या इनको हमें खाना देना चाहिए, अगर अच्छा ना दो, बुरा ही दो, पर पेट के लिए तो देना चाहिए। ऐसे ही इंसान को भी जेल में डाल देते हैं तो उसके साथ भी मानवता का व्यवहार नहीं होता है। ये तो पशु है, पशु के साथ तो बहुत ही कम लोग हैं जो सहानुभूति दिखाते हैं, जबकि ये महान पाप है। बिना बोल वाणी के ये होते हैं, इनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो उनको डाल दिया और सुबह से शाम हो गई, उनको खाने के लिए एक तृण भी, एक तिनका नहीं दिया गया। और वो बेचारे टकटकी लगाए देख रहे थे गेट की तरफ कि अब शायद कोई कुछ लाए, परंतु उनको भूखा ही रखा गया। बस पानी दिखा दिया जाता था, खाने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। अब इस व्यवहार से वो दोनों बहुत परेशान हो गए कि ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे, हमें खाने को नहीं मिलेगा। तो अब जब वो, अब उसमें क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी भैंसें हैं, बकरियां हैं, गधे हैं,
जो कि महीनों से वहाँ पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल मरताऊ हो गए, बिल्कुल मरनासन हो गए। तो जब उन्हें कुछ खाना पीना नहीं दिया जाएगा तो उनकी यही हालत होगी। तो कुछ तो ऐसे थे जो पड़े थे, उठ के बैठ भी नहीं पा रहे थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। तो ये दृश्य देख करके ये दोनों मोती और हीरा को बहुत कष्ट होता है कि ऐसे तो ये तो मर जाएंगे। तो अब इनको लोगों को जब भूख लगी तो कुछ नहीं मिला, तो ये दीवार नमकीन होती है मिट्टी, तो दीवार को चाटने लगे, परंतु उससे कोई तृप्ति नहीं होती, उससे कोई पेट तो नहीं भरता। जब रात को भी उन्हें कोई भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में जो है विद्रोह की ज्वाला तैर उठी। तो शाम तक तो इन्हें ये आसरा रहा कि शायद हमको भोजन मिलेगा, परंतु जब उनको नहीं मिला तो उनके अंदर विद्रोह की भावना भड़क उठी कि ऐसे तो हम मर जाएंगे। और उन्होंने सोचा कि हमको यहाँ से जो है किसी तरह से निकलने का रास्ता बनाना चाहिए। कभी कभी विद्रोह भी जो है वो काम का होता है। विद्रोह में भी देखिए, यहाँ पर ये विद्रोह नहीं किया कि हम उसको मार डालें या हम यहाँ पर उपद्रव मचा दें, जानवरों को आपस में पीटने लगे या कुछ, ऐसा नहीं। विद्रोह में भी उन्होंने वहाँ से निकलने की और दूसरों को निकालने की तरकीब सोची, जबकि ऐसा इंसान नहीं करता है। इंसान अगर आपत्ति में फंसा है तो वो सोचेगा मैं भाग जाऊं, मेरा साथी भागे या ना भागे। तो उसने तो अपने साथी के लिए नहीं बल्कि और सब जो वहाँ पर पड़े हुए थे उनके सबके लिए उसने सोचा। तो ये देखिए कितनी बड़ी, कितनी ऊंची सोच है, ऐसी तो इंसान में भी नहीं पाई जाती है। तो इससे यही हमें दर्शाया गया है कि इंसान को इंसान की इसी प्रकार से सहायता करनी चाहिए। स्वयं अगर तकलीफ में है, अगर स्वयं को सोचता है कि हम इससे निकलें, तो जो साथी हो अगर उसमें फंसे हो तो उनको भी निकालने की सोचनी चाहिए। यही मानवता का धर्म है। अब इन लोगों ने जब देखा कि मतलब इतनी वो है तो उनके अंदर विद्रोह जब भड़क उठा, मोती बोला अब तो नहीं रहा जाता है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। तो जब हीरा मोती से बोला ना कि अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया, कहता नहीं आदमी कि हमको अब सहन नहीं हो रहा, असह्य हो गया है, तो ऐसे उसने कहा। तो मोती सीधा साधा था तो उसने मुंह लटका के जवाब दे दिया कि हाँ बात तो सही है। तो फिर उसको जो है मोती ने कहा मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। तो अब हीरा जो है कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, कोई उपाय सोचते हैं। तो उन्होंने ये उपाय सोची कि ये काली हाउस की जो दीवार है इसको तोड़ देते हैं। अब मोती जो था वो भूखा प्यासा था, तो उसको वो कमज़ोर सा हो रहा था, परंतु हीरा नया था तो उसके अंदर अभी ताकत बाकी थी। तो उसने कहा कि हमसे तो कुछ भी नहीं होगा। तो कहा ठीक है, आया उसको सुनाया कि बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई है। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। तो उसको सुनाया कि बड़े हिम्मती बन रहे थे, अब तुम्हारी इतने में हिम्मत टूट गई। और ऐसा कह के उसने जो है दीवार पर सींग मारना शुरू कर दिए। तो जब सींग मारा तो उस पर जो नुकीले सींग घुसड़े तो उसमें एक जो है दीवार का पपड़ा वो गिरा, मिट्टी की दीवार थी। फिर तो उसका जो है साहस और बढ़ गया है, तो इसे दौड़कर दीवार पर चोटे मतलब दौड़ कर दीवार पर सींग से चोट मारना शुरू कर दिया। तो उससे दीवार और गिरने लगी, हाथ पर दीवार गिर गई। अब जब उसने देखा कि उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार, जब उसने देखा कि ना दीवार का पपड़ा गिर गया तो और मारा, तो उसका हाथ भर दीवार गिर गई, हाथ भर दीवार गिर गई। सुबह हो गई तो वो चौकीदार आया, उसने देखा तो वो समझ गया कि इसी की करतूत है। तो उसको तो खूब पिटाई लगाई और मोटे रस्से से उसको हीरा को बांध दिया। अब उसने फिर मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या। तो अब फिर मोती को भी बड़ी तकलीफ हुई कि उसको मार भी पड़ गई। तो बोले क्या फ़ायदा हुआ, तुमने ये करने की सोची तो ये तो हुआ नहीं, और उल्टे तुम मारे गए और ज़्यादा तगड़े बंधन में बांध दिए गए। तो हीरा कहता मुझे कितने ही जकड़ लेंगे, कितने ही बंधनों में बांध दें, परंतु मैं इस दीवार को तोड़ कर रहूँगा। क्योंकि उसके अंदर जो है विद्रोह की भावना जागृत हो गई।
तो जब आदमी विद्रोही हो जाता है तो उसको कितना ही रोका जाए, कितना ही उसके प्रतिबंध लगाया जाए, परंतु वो कहीं ना कहीं उस बंधन को तोड़ने का रास्ता, अपना लक्ष्य जो उसने बनाया है उसको करने का प्रयास अवश्य करता है, सारे बंधनों को तोड़। उसके बाद में कि किस काम के बंधन पड़े, जोड़ तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़े, कुछ परवाह नहीं, वो भी तो मरना ही है। तो उसने कहा कि अब तुम अगर ज़्यादा वो करोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तो उसने कहा कि जाने दो, हमें जान की परवाह नहीं है, जान तो वैसे ही जानी है, जब खाना पीना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो बोले हम हैं और ये जो इतने हमारे साथी यहाँ पर जो मरना सन्न हो रहे हैं, ये इनके साथ ऐसा हुआ है तो मर जाएंगे, तो इनको भी निकालना है। तो वो मैं इनके लिए परिश्रम करूँगा, चाहे कितनी ही हमको परेशानी उठानी पड़े। इस तरह से कह के वो फिर जो है दीवार को तोड़ना प्रारंभ कर देता है। कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। भाई यहाँ बंदे किसी देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और ये हल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो लाओ फिर मैं भी जोड़ लाऊं। जब उसने ये कहा कि हम तो हैं इतने, ये साथी हमारे बंद हैं, जो कि अब 2-4 दिन अगर और ये बंद रहेंगे तो इनके प्राण चले जाएंगे। तो उसने कहा अब जोड़ तो लगाना ही है, दीवार को तो तोड़ना ही है। तो जब इस तरह से कहा तो मोती ने कहा चलो अच्छा हम भी हिम्मत करते हैं और हम भी तुम्हारा साथ देते हैं। फिर दोनों ने जो है दीवार पर जोर जोर से मारना प्रारंभ कर, दीवार आधी टूट गई। आखिर 2-4 घंटे बाद जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिरी, दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार, इस तरह से एक हाथ दीवार गिरी, फिर इन्होंने खुद जोर जोर धक्के मारे तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अंधेरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे और तीनों घोड़ियां सटपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। जब दीवार टूट गई तो सबने भागना शुरू किया। सबसे पहले तो घोड़ियां निकली, फिर बकरियां, फिर भैंसें, सब निकल गए। अब जो थे ये गधे जो थे वो खड़े हुए, क्योंकि डरपोक थे, उनके अंदर डर था कि हम अगर निकल गए तो हमको ऐसा है फिर पकड़ लेंगे कहीं ना, और फिर पकड़ेंगे तो धुनाई भी खूब होगी। तो इस बात से गधे जो थे वो डर रहे थे। इसीलिए कहा गया है ना कि बेवकूफ़ आदमी को गधे की उपाधि दी जाती है। वो आगे की सोच रहे परंतु वर्तमान की नहीं सोच रहे कि इस समय हमको मौका मिल रहा है, भाग जाए, क्या पता भाग ही जाए, नहीं पकड़े जाए। परंतु उनके अंदर डर बैठा हुआ था, भय के कारण वो भाग नहीं रहे थे, डरपोक थे। तब इन लोगों ने फिर कहा कि सब तो निकल गए, तुम लोग क्यों खड़े हो। तो उन्होंने यही जब कहा तो उन्होंने क्या करा, अपने सींगों से मार मार करके धक्का दे करके उन लोगों को बाहर निकाल दिया। आधी रात को जाके दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, मतलब उनके दिमाग में चल रहा था जाएं ना जाएं, भागें कि ना भागें, इसी सोच में पड़े हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि आदमी को जब ऐसी परिस्थिति हो उसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मौका मिला तो भाग जाना चाहिए, लेकिन वो कहा ही गया है ना कि गधा बहुत सीधा जानवर होता है, तो वो डर रहे थे। इसके बाद फिर दोनों मित्र जो थे, अब उनकी तो रस्सियाँ बहुत मोटी हो गई थी, तो उन रस्सियों को तोड़ने में लग गए दोनों। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा। फिर अब देखिए इसमें यहाँ पर दोस्ती का, मित्रता का कितना अच्छा उदाहरण है। तो जब उसकी रस्सी नहीं खुली, बहुत मोटी रस्सी में बंधा हुआ था, तो जब उसकी हीरा ने कहा तुम जाओ, हीरा ने जब हीरा की रस्सी नहीं कटी, क्योंकि उसको और दूसरी डबल रस्सी से बांध दिया था, तो हीरा ने कहा कि ऐसा है मोती तुम चले जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। तो मोती की आंखों में आंसू भर गए, बोले अरे हम एक साथ अब तक चले आ रहे, एक दूसरे का साथ देते हुए, और जब इस समय आपत्ति का समय आया तो हम तुमको छोड़ करके और हम भाग जाएं। देखिए पशु है, पशु के अंदर कितनी अच्छी भावना है, कितनी मित्रता की भावना है, कितनी ऊंची सोच है। तो यही समाज को इससे यही संदेश मिलता है कि अगर मित्र बनो तो इसी तरह के बनो, सुख दुख के साथी बनो। ये नहीं है कि सुख में साथ दिया और दुख में छोड़कर
भाग गए। आजकल तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि सुख के तो सब साथी हैं, दुख का कोई साथी नहीं होता, परंतु सच्ची मित्रता यही होती है कि जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे समान रूप से, वही सच्चा मित्र होता है। तो फिर उसने मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या। उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, और नहीं तो फिर वो आ जाएंगे और ये तुम्हारी शरारत है ऐसा समझ करके फिर वो मारेंगे। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे, तब फिर वो मोती कहता है कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में इतना मोटा रस्सा पड़ गया है, अगर उसके लिए हमको मार भी पड़ जाएगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम उसको सहन करने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। फिर वो कहते हैं कि चलो अगर हम नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं है, परंतु ये 9-10 साथी जो हमारे फंसे हुए थे वो तो निकल गए, वो तो हमको दुआएं देंगे, वो तो हमें आशीर्वाद देंगे। इस तरह से दोनों आपस में बातचीत करते हैं। दोनों गधों से हमारे बाहर निकाल दिया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। लेखक कहता है कि जैसे ही सुबह हुई तो मुंशी आया, और मुंशी और चौकीदार दोनों आए। जब उन्होंने ये सब देखा तो उनमें कैसी खलबली मच गई। तो लेखक कह रहा है इसमें लिखने की नहीं आवश्यकता, खुद ही समझ लो कि कैसी आफत कट गई कि अरे ये दीवार टूट गई और सब भाग गए। तो वहाँ पर एकदम हल्ला कटने लगा, शोर मचने लगा। मोती की मरम्मत हुई, उसे ही मोती, फिर उसके बाद में मोती को भी बांध दिया गया उसी रस्सी से और खूब उसको मार पड़ी। ये इसी की शरारत है। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। एक बार पानी, अब क्या वहाँ पर फिर वो बेचारे दोनों बंध गए। 1 सप्ताह तक ऐसे ही पड़े रहे, उनको खाने को एक तिनका भी नहीं दिया गया और बस पानी दिखा दिया जाता था। तो यही उनका आधार था, बस पानी ही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल, और फिर जब पानी ही खाली मिल रहा है तो उनको ताकत कहाँ से आएगी। बहुत कमज़ोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए बहुत ज़्यादा, कि उनसे उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई, मतलब उनकी हड्डियाँ निकल आई। फिर इसके बाद क्या होता है, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। तो जब काफ़ी समय हो जाता है, अगर कोई जानवर को नहीं छुटाता है जेल से, तो फिर उसकी नीलामी होती है। तो इसकी डुग्गी पिटी वहाँ पर कि जानवर जो है कोई ख़रीदना चाहता है तो ले जाए। तो वो सब जो जानवर बच्चे होते हैं उनको निकालते हैं और जितना भी पैसा मिलता है उसी हिसाब से उनको बेच देते हैं। तो उनको लेने के लिए मतलब जो जैसे खेत में काम करने वाले ये इस टाइप ये लोग भी जाते हैं, कृषक, और ये कसाई वगैरह भी जाते हैं ऐसे जानवरों को खरीदने के लिए। तो जब वहाँ पर गए तो वो इतने दुर्बल और कमज़ोर हो गए थे कि जो उन्हें काम के लिए ले जाना चाह रहे थे तो उन्होंने उनको देखा और वो निराश होकर चले गए कि ये क्या काम कर पाएंगे, तो बहुत कमज़ोर है। फिर एक दाढ़ी वाला कसाई आता है, वो उन दोनों को ले लेता है और उनको जो है टटोल करके देखता है, उनकी हड्डियाँ उनको दबा के देखता है। अब जब उसने उनको छुआ तो दोनों जो है, जब सहसा एक दाढ़ी वाला आदमी आया है, उसकी शक्ल कैसी थी, आंखें खूब लाल लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, मतलब कसाई लोग हैं वो तो निष्ठुर होते हैं, तो उनके चेहरे पर भी कठोरता झलक रही थी। और उन दोनों के मतलब कूल्हे यानी कमर के हिस्से में ऐसे उंगली गड़ो करके देखा, मतलब छुआ उनको, तो उनको छूते ही दोनों को बहुत भय हुआ कि ये हमें क्यों छू रहा है। और उसके बाद फिर मुंशी से बातें करने लगा। उसके चेहरे का अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल में उनके उसको जब देखा तो उन्हें अंदर से ही ये पता चल गया कि अब तो हम लोग बुरे फंसे, और वो दोनों कांपने लगे कि अब हम लोग नहीं बचेंगे। अब दोनों सोच रहे हैं कि हम लोग हीरा के घर से बेकार भागे। अब इनको ये लग रहा है कि वहीं इससे अच्छे थे, जो भी रूखा सूखा मिल रहा था, जान के तो लाले नहीं थे। तो अब ये मन में पछता रहे कि हम गया के घर से क्यों भागे, इससे तो अच्छा ही था, अब तो हमारी लोगों की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये तो हमारा लोगों का वध कर दें।
और मोती ने श्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान, फिर दोनों भगवान का ही कह रहे, जब बहुत आपत्ति आ जाती है, मनुष्य का कोई वश नहीं चलता है, तो फिर वो ईश्वर का ही स्मरण करता है कि अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि गया के घर जब ये गए थे तो उस लड़की ने इसकी भगवान के रूप में सहायता करी थी, इनको रोटियां खिलाती थी। तो इनको ये विश्वास है कि तब भी भगवान ने आकर के उस लड़की के रूप में साथ दिया था, अब भी देंगे। तो ऐसा विचार करके मन में जो है थोड़ी उनको वो हुई संतुष्टि कि भगवान कहीं ना कहीं तो हमारी सहायता अवश्य करेगा। अगर भगवान ने उस लड़की के रूप में बताया, क्या अपना बचाएंगे, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। अब फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारा मरना जीना दोनों ही बराबर है भगवान के लिए, तो चलो कोई बात नहीं है, अच्छा ही है, यहाँ भी मरना था, इसके हाथों मर जाएंगे। फिर वो आदमी जो है अब ये सोचे ये तो हमारे पर छुरी चलाएगा, कह रहे चलो कोई बात नहीं, हमारा मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आएगा, क्योंकि हर हालत में अब मरना ही मरना है। ऐसा विचार इन लोगों ने मन में कर लिया था। नीलाम हो जाएगा, दोनों में उस दड़ियल के साथ चले, दोनों की गोटी गोटी कांप रही थी बेचारे। अब वो डर के मारे उसके साथ जा तो रहे थे, परंतु उनके डर के मारे पैर नहीं चल पा रहे थे। तो अगर वो चलते नहीं तो वो मारता, क्योंकि वो तो निर्दयी था, उसके अंदर तो दया थी नहीं, तो वो बहुत तेजी से उनको मारता। तो वो डर से बेचारे लड़खड़ाते जैसे भी हो रहा था चलने लगे। लेकिन जब वो गिरते पड़ते चले तो राह में जो है गाय बैल एक खेत में, मतलब हरे हरा खेत था, और उसमें जो है सब बैठे हुए, कोई चर रहे थे, कोई पागुर कर रहे थे, मतलब मुंह चला रहे, अपना खाना डाइजेस्ट कर रहे थे। और सब बड़े कोई खुश हो रहे थे, कोई कूद रहे थे, मतलब बड़े खुशी से वहाँ के जानवर वहाँ पर खा रहे थे हरा हरा चारा और आनंदित हो रहे थे। तो ये देख करके इनके लोगों के मन में आती है कि देखो ये लोग कितने स्वार्थी हैं, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। अभी ये हीरा मोती दोनों सोचते हैं देखो ये कितने खुश हैं, पर इनको ये ज्ञान नहीं है कि हम दोनों किसी बधिक के हाथ में फंस गए हैं, हमारी जान पे बनाई है। तो इनको तरस नहीं आ रहा है, क्योंकि यही पर भी है कि वो जानवर थे, उनको इतना ज्ञान नहीं कि ये कसाई इनको लेके जा रहा है, इन्हें हमें छुड़ाना चाहिए। बस इंसान और जानवर में ये अंतर है। लेकिन आजकल इंसान भी ऐसा ही जानवर बन गया है। वो भी आजकल अगर किसी को परेशानी फंसा हुआ देख लेता है तो अपना मुंह घुमा लेता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो मदद के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि इंसान भी डरता है कहीं हम ना फंस जाए। तो ये जो है जानवर का जो रूप दिखाया गया है, ये इंसान के अंदर भी है। वो तो जानवर है, उनको तो ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान उनको नहीं है, परंतु मनुष्य को होता है, होते हुए भी वो अज्ञानता दिखा जाता है और वो मदद के लिए नहीं दौड़ता है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम देखें अगर कोई हमारा साथी फंसा हुआ है तो उसकी मदद के लिए हमको दौड़ना चाहिए। इंसान के अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए, जानवर में नहीं है, परंतु इंसान के अंदर तो अच्छे बुरे की पहचान है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। अब वो जो उसी पे चल रहे, तो चलते चलते उनको वो अपने ही जहाँ के वो थे झूरी के, तो उन जब राह पर वो चलने, उधर से ही वो कसाई उनको लेके जा रहा था। तो जब उन्होंने उस मार्ग पर जब ये आए तो उनको कई चीज़ें पहचान की मिल गई। तो इन लोगों को लगा अरे हम तो अपने उसी मार्ग पर आ गए जहाँ हमारा स्थान है, हम तो अपने स्थान पर आ गए हैं। अब इन लोगों को जब लगा कि अरे हम तो अपने ही गांव में आ गए हैं, अपनी ही जगह पर आ गए हैं, तो इनके अंदर एक नया उत्साह आ गया, एक जोश आ गया, और जो थकान और जो डर था वो सब निकल गया और ये खूब तेज तेज चलने लगे। और चलते चलते आगे आगे आकर के और अपने वही झूरी के स्थान, झूरी के घर के आगे आके अपने जहाँ पर बंधते थे वहीं पर खड़े हो गए। तो वो जब झूरी बाहर बैठे धूप खा रहा था तो उसने जब देखा कि अरे ये तो हमारे ही बैल हैं, अरे उठा वो जल्दी से, उनको खूब सहलाया, उनको खूब प्यार किया, और कि ये तो बड़े हमारे बैल कमज़ोर हो गए, बड़ा मन में उसको तकलीफ़ हुई देख करके। फिर उनको प्यार किया, उनको सहलाया, उन दोनों के भी आंसू निकलने लगे, दोनों बैलों के। और जब वो आकर खड़े हो गए तो वो दड़ियल जो था वो भी पीछे पीछे से वहीं पर आ गया, और झूरी के द्वार पर वहीं पर, मतलब वो दड़ियल भी पीछे पीछे भाग खड़ा हुआ।
तो जब झूरी तो बैठा ही हुआ था, तो जब देखा कि ये हमारे मतलब उन बैलों को जो है वो पकड़ने के लिए उनके दरवाजे पर फिर आ गया वो। तो जब दड़ियल ने उनको रस्सी से बांधना चाहा बैलों को, तो झूरी ने कहा, अरे इन बैलों को क्यों बांध रहे हो, ये तो मेरे बैल हैं। तो उसने कहा, नहीं, इन बैलों को मैंने खरीदा है, ये हमारे बैल हैं। तो फिर झूरी ने कहा कि ये बैल हमारे हैं, हमारे सिवा इनको कौन बेच सकता है, किसको अधिकार है बेचने का, मैं चाहूँ तो नहीं बेच सकता हूँ। तो दोनों में जो है झड़प हुई और फिर उसने कहा कि ये मवेशी खाने से नीलाम किए गए हैं, वहीं से मैंने खरीदा है। तुम्हारे बैल क्यों हैं, ये तुम्हारे बैल नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे नहीं। तो उसने कहा, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तुम चुरा करके लिए जा रहे हो, ये बैल मेरे हैं, तुम इन्हें कैसे ले जा सकते हो। जाकर थाने में रपट कर दूंगा कि मैं थाने में जा कर के तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम हमारे बैल चुरा कर ले जा रहे हो, मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर। तो उसने कहा, ना तुम्हारे बैल कैसे हैं, मैं तो कह रहे हैं ये बैल, क्योंकि बैल जानवर को अपने घर की बहुत पहचान होती है, अपने मालिक की। तो कहा कि ये इसलिए हमारे बैल हैं कि ये हमारे ही घर आकर के द्वार पर आकर खड़े हो गए। दड़िया झल्ला करके बैलों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाने के लिए चढ़ा कि मैं इन्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। तब क्या हुआ कि उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। फिर मोती को, अब तो भाई वो अपने यहाँ पर आ गए घर में, तो हिम्मत बढ़ गई, अपनों के बीच में आ जाने से हिम्मत बढ़ जाती है। तो अब आ गया तो उनको हिम्मत बढ़ गई, तो उन्होंने फौरन सींग चलाया, तो वो पीछे हट गया। उसके बाद में दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पे वो रुका। फिर जब वो दड़ियल हटा तो मोती उसके पीछे भागा, उसको मतलब दौड़ा लिया, उसके गांव के बाहर उसको खदेड़ दिया। गांव के बाहर निकल जाने पर रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा। तो जब गया और फिर वहीं पर खड़ा भी रहा कि अगर ये वापस आता है तो मैं उसको फिर रपटाऊंगा। तो वो उससे डर रहा था बैलों से, फिर वो आया नहीं, वहीं बैठे हुए धमकियां देता रहा और खड़ा खड़ा वहीं पर गालियां बकता रहा। इस प्रकार से मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग वो तमाशा देखते और हंसते थे। तो बिल्कुल अब जैसे शूरवीर, कहाँ इतनी कमजोरी थी, अब उसके अंदर एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, तो वो एकदम शूरवीर की तरह वहाँ पर खड़ा रहा कि अगर तुम आए अंदर गांव के तो मारना है। तो इस प्रकार से वो दड़ियल जो था हार करके चला गया। मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अब वो जो है जब चला गया तो मोती वहाँ से जो है वो मोती अकड़ता हुआ वापस आ गया। हीरा ने कहा, मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं तो फिर मोती से वो बोला हीरा कि मुझे तो डर हो रहा था कहीं तुम उसे मार ना बैठो, कहीं मार ना दो गुस्से में आकर। तो बोला, अगर हमें ये पकड़ता तो आता फिर दोबारा वापस, तो मैं उसको जरूर मारता, अब ना आएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि अब भाग गया, अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, लो जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। तो अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि अब वो डर गया है, अब नहीं आएगा, अगर आ गया तो उसकी खबर लूंगा, यानी उसको नहीं छूऊंगा, देखूं कैसे ले जाता है। तो वो कह रहा है हीरा की कहीं गोली मार दी तो, बोले मार दे, मरना तो है ही, बोले लेकिन उसके काम नहीं आऊँगा, मरना मुझे गंवारा है लेकिन उसके काम नहीं आऊँगा। इस प्रकार से दोनों जो हैं आपस में बातें करते हैं। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खाली तो मतलब दोनों आपस में कह रहे हैं कि हमारी जान को तो कोई जान नहीं समझता है, क्योंकि हम जानवर हैं। जब चाहा काम लिया, जब चाहा मारा, और जब बेकार हो गए तो उठाकर कसाई के हाथ भेज दिए। तो कह रहे हैं कि मतलब हमारी तो जान की कोई कीमत ही नहीं, काम ही लेना सब जानते हैं। जब तक काम किया रखा, काम के लायक नहीं रहे तो हटा दिया। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर। अब इसके बाद में कि जरा देर में झूरी को ने देखा हमारे बैल इतने कमज़ोर हो गए हैं, बहुत उसको पश्चाताप हुआ देख करके, बहुत दुखी हुआ। तो फटाक से उसने जो है उनकी नांदों में खूब खली भूसा
है, और ये सब इसमें खूब बढ़िया बढ़िया सामान डाल करके उनके लिए 2 नान भर करके खूब खाना बना दिया है। और वो दोनों जो थे खूब अपने आराम से उसमें खूब दाना चोकर सब डाल करके खूब बढ़िया उनकी भूसा बना दिया। और दोनों मित्र जो थे वो अपना खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, और 20 लड़के तो अब झूरी भी उनको बहुत प्यार से सहला रहा था। और सब गांव के लोग, लड़के और आदमी, सभी लोग ये तमाशा, ये दृश्य देख करके बड़े आनंदित हो रहे थे। और ऐसा लग रहा था इस गांव में उत्साह फैल गया। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। पहले तो मालकिन बड़ा इनसे नफरत करती थी, लेकिन उनको भी प्यार आ गया और उन्होंने भी आकर के बैलों के मस्तक पर चुम्बन लिया और वो बड़े सुख से अपने घर में रहने लगे। तो यही कह रहे हैं कि जो परिस्थितियों से लड़ लेता है, जो ये भी एक जैसे क्रांतिकारी वीर जो क्रांतिकारी होते हैं, वो ऐसे ही दुष्टों का सामना करते हैं और हर परिस्थिति से उबर करके फिर खुद भी शांत होते हैं और अपने पूरे समाज में शांति फैला देते हैं, उत्साह फैला देते हैं। तो इसी तरह से हमको भी क्रांतिवीर बनना चाहिए। हमें भी कोई भी अगर हमारे साथ में दुर्व्यवहार करता है या हमारे साथ कोई अन्याय करता है तो हमें उसको सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय के प्रति हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। हमें इससे यही शिक्षा, तो इससे हमको बहुत सी शिक्षा मिलती है। तो आपका अब ये 2 बैलों की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।